अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों और ख़ास तौर पे मुअज़्ज़ज़ हुफ़ाज़ इकराम, उलामा इकराम जो हमारी आज की मजलिस के अंदर दूर दूर से तशरीफ़ लाए हैं, मालेगांव से साथी पहुँचे हुए हैं, नांदगांव से साथी पहुँचे हुए हैं, उसके अलावा और भी दीगर शहरों से जो हमारे शेयर मार्केट की लाइन से इस मजलिस के अंदर शिरकत करने वाले हमारे तमाम साथी हैं, हमारी बहनें भी बैठी हुई है। मैं अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र अदा करता हूँ कि आप तमाम लोग सब्र व तहम्मुल के साथ में बैठे रहे। और आज की जो मजलिस है इसमें इंशाअल्लाह मैं तफसील से आज धुलिया में आप लोगों को सबसे पहले तो ये बताऊँगा कि शेयर मार्केट क्या होता है, ये सिस्टम बना कैसे, ये कब से चलता आ रहा है, ये हलाल है या हराम है। क्योंकि बहुत सारे जगह पर मेरे जो सफ़र हुए इसमें एक चीज़ ये समझ में आई, बहुत से लोगों ने ये शिकायत की कि हम शेयर मार्केट में आना चाहते हैं मगर हमारे महल्ले के जो रफ़ीक भाई है उन्होंने कहा कि ये तो हराम है, नाजायज़ है, क्योंकि तुम पैसे से पैसा कमा रहे हो। तो ये पैसे से पैसा कमाना है या शेयर मार्केट क्या है क्या नहीं है, क्योंकि धुलिया की भी जो नौइयत है, धुलिया के बारे में भी अब यहाँ पे बात करना था तो मैंने यहाँ के मकामी साथियों से पूछा कि भाई यहाँ की नौइयत क्या है। तो पता चला कि जो पावर लूम का कारोबार पहले जिस उरूज पर हुआ करता था अभी वो उरूज पे है नहीं, पावर लूम का कारोबार ठंडा हो चुका है। अब हमको नए बिजनेस चाहिए। और ये जो शेयर मार्केट की लाइन है, अमेरिका के अंदर 90% से ज़्यादा लोग शेयर मार्केट की लाइन में हैं। जापान के अंदर 90% से ज़्यादा लोगों को शेयर मार्केट समझती है, वो लोग इसमें ट्रेडिंग करते हैं। मैं साउथ कोरिया गया, साउथ कोरिया में मेरे अपने शागिर्द भी है और जो मेरे जानने पहचानने वाले भी है, हर आदमी वहाँ पे शेयर ट्रेडिंग करता है। तकरीबन 80 to 90% लोग वहाँ पे शेयर ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ अभी तक 5% से भी कम लोग हैं जिनको शेयर मार्केट के बारे में पता है और जो शेयर मार्केट के अंदर है। और मुसलमान कौम तो और भी ज़्यादा पीछे है। उसका रीज़न ये है, अभी जैसे एडवोकेट ज़ुबैर साहब ने एक चीज़ बताया कॉमर्स के बारे में कि हमारे कॉमर्स के कॉलेज कितने हैं। अब कॉलेज तो बहुत दूर की बात है वकील साहब, लोगों ने, क्योंकि मैं ख़ुद बीकॉम हूँ, मैंने ख़ुद कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो उसके ऊपर लोगों ने हराम के फतवे दिए हुए हैं कि इंडिया में आप कॉमर्स पढ़ ही नहीं सकते क्योंकि उसमें पूरी सूद की मालूमात दी जाती है, इंटरेस्ट का इल्म पढ़ाया जाता है। तो ये एक हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अब इसमें अगर हमारा मुसलमान सीए नहीं रहेगा तो हिसाब किताब करने को किसके पास जाएंगे भाई? हम ITR भरने के लिए किसके पास में जाएंगे? कौन समझाएंगा आपको? तो इसके लिए हमारी कौम के अंदर जो इलिटरेसी है उसका बेसिक रीज़न ये है कि हमारे पास में रिसर्च के लिए टाइम नहीं है। यानी ये मसाइल पे तहकीक कुछ भी नहीं है। ये सारे मसाइल हराम और हलाल के हमारे चबूतरों पे, हमारे होटल के जो है टेबलों पे, हमारे मस्जिद के वज़ू खानों में ही चल रहे हैं और किताबों में ऐसा एक भी मसला नहीं है। तो इसके लिए जो है ना, सबसे पहले हमारी आज की ये जो मजलिस है, इस मजलिस के अंदर मैं आप लोगों को सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि शेयर मार्केट क्या है, क्यों हलाल है। ठीक है, तो अब हम हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं। देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मेरे चैनल के ऊपर भी है। जिन लोगों ने पूरी सीरत सुने होंगे उनको सारी बातें समझ में आएगी। नहीं अगर पता है, सीरत की किताबें हैं। हमारे हाफिज़ हबीब साहब का तकाजा भी था कि बच्चों के लाइन से सीरत की कोई किताब बताइए। हज़रत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब है नबी रहमत, बेहतरीन किताब है। उसके अलावा हज़रत मौलाना अकबर शाह नजीबाबादी की जो तारीख़ इस्लाम है उसके पहले जिल्द में जो सीरत है वो मैं तो अक्सर उसी का मुताला करता हूँ कि उसमें एक एक साल की सीरत जो है वो बेहतरीन तरीके से उन्होंने बयान की हुई है। सीरत को अगर हम उठाकर देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अभी आप नबी नहीं बने थे। नबूवत से भी 20 साल पहले की बात है, जब आपकी उम्र मुबारक 21 और 20 साल हुआ करती थी। उस ज़माने के अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के वालों का माल मुल्क शाम में ले जाकर बेचा करते थे और वो मुल्क शाम से फिर बहुत सारी चीज़ें लाके मक्कतुल मुकर्रमा में बेचते थे। तो ये जो पीरियड होता था ना, अभी वो ज़माने में ये सिस्टम कैसे चलता था कि मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर जो फाइनेंसर होते थे, जो पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर्स होते थे, उनमें अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी थी और मक्के के और भी बहुत सारे लोग थे। ये सारे के सारे लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले थे। अब चूँकि ये लोग वहाँ जा नहीं सकते थे, इसलिए ऐसे अमीन लोगों को तलाश किया जाता था। इसीलिए
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीरत की किताबों में अमीन कहा गया है। अमीन का रीज़न ही ये था कि आप मक्के के अंदर सबसे बड़े भरोसेमंद इंसान थे, जिनके पास मक्के वाले पैसा देते थे। आप और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके साथ में जो जमात थी, ये लोग मुल्क शाम जाते, उसको रूलिंग करते, वहाँ माल ख़रीदते बेचते, फिर ख़रीदते फिर बेचते, फिर ख़रीदते फिर बेचते। वह ऐसा वहाँ पे 6-6 महीने साल भर रहते थे। और वहाँ क्योंकि मुल्क शाम का जो बाज़ार है आज भी, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तारीख़ को उठाकर या आप तहक़ीक़ करोगे गूगल में भी जाके कि दुनिया में सबसे पुराने बाज़ार आपको दिमश्क शहर में मिलेंगे, क्योंकि ख़ुद दिमश्क शहर भी दुनिया का सबसे पुराना शहर है। तो मुल्क शाम जो है, क्योंकि वो ईसाइयों का मुल्क था और यहूदियों की भी आबादी थी और तिजारती एतबार से बहुत बड़ा मरकज़ था, तो ये लोग वहाँ वहाँ पे जाके 6-6 महीने साल भर रहते थे। और जब वहाँ पे बर्फ़ पड़ने का टाइम आता था, उस टाइम पे फिर वापस किधर आ जाते थे, मक्कतुल मुकर्रमा को। और फिर वहाँ से जो लाया हुआ माल है, अब वो मक्के के बाज़ारों में बेचते थे। अब यहाँ पे वो हज का मौका होता था, फिर यहाँ पे वो माल बिक जाता, तो वहाँ से लाया हुआ माल भी बिक गया। अब ये इतनी सारी जो रूलिंग होती थी, उसके बाद बैठ के हिसाब किया जाता था कि हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था, उसके अंदर जो है मुद्दल माल कितने का आया, कितना प्रॉफिट हुआ, मजदूरी कितनी गई, वो सब हिसाब करके फिर नफ़े को अलग किया जाता था। और वो नफ़ा अलग करके फिर मक्के वालों में तकसीम होता था, यानी किस इन्वेस्टर का कितना परसेंटेज है, उसको बाज़ाब्ता हिस्से तय करके फिर वो इन्वेस्टर को बग़ैर उसके आने से पहले ही उसके घर पे ले जाके जो है उसका प्रॉफिट उसको दिया जाता था। इस तरीक़े से तो अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब देखा कि ये इतने अमीन है, ईमानदार है कि इनके पास किसी को भेजना भी नहीं पड़ता है हिसाब मांगने के लिए, उससे पहले ही प्रॉफिट का हिस्सा ये कहाँ पहुँचा देते हैं, घर पे पहुँचा देते हैं, तो उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का प्रपोज़ल दिया। और तब जाके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा थे हज़रत अबू तालिब, उन्होंने अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जो रिश्तेदार थे वरक़ा इब्न नौफल, उनसे बातचीत की और फिर निकाह की बात वगैरह जो तय हुई, उसकी बुनियाद जो पड़ी थी वो यहीं से, क्योंकि अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मक्के की बहुत बड़ी जो है वो इन्वेस्टर थी, माल वाली औरत थी, करोड़ों रुपये वो जो है इस तिजारत के अंदर लगाया करती थी। तो अब ये तरीक़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था, फिर आपके बाद भी ये सिलसिला चलता रहा। अब ये सिलसिला पूरी दुनिया में फैला, और दुनिया में फैलने के बाद अंग्रेज़ जो हमारे मुल्क में सबसे पहले वास्को डी गामा जो तिजारत का जहाज़ लेकर आया था, वो जहाज़ भी किसका था, ये अंग्रेज़ों ने फिर शुरू किए। फिर यूरोप में ये तरीक़ा फैला, फिर यूरोपियन लोग इस तरीके से तिजारत करने लगे कि इन्वेस्टमेंट जो है वो कई लोगों का होता था, और वो कई लोगों का इन्वेस्टमेंट फिर जहाज़ों से वो दूसरे मुल्कों में ले जाते थे, उन मुल्कों में बेचते थे। फिर यहाँ पे अंग्रेज़ों ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद डाले थे, वो इसी बुनियाद के ऊपर कि लोगों को, यानी सब लोगों का पैसा लाकर यहाँ पे उसमें ट्रेड लिया जाए और फिर जो प्रॉफिट होगा वो इन्वेस्टरों को वहाँ ले जाकर दिया जाए। इंडिया में जब अंग्रेज़ों की हुकूमत भी बनी, तो ये जो रेलवे लाइनें हैं हमारे मुल्क के अंदर, पहले ये गवर्नमेंट की रेल नहीं हुआ करती थी, बल्कि उसके कॉन्ट्रैक्ट होते थे। मिसाल के तौर पे मनमाड़ से लेके तो मुंबई तक, वीटी तक जो लाइन है वो किसी एक ख़ास कंपनी की होती थी। अब वो कंपनी जब ये रेलवे लाइन बनाना है तो ये इन्वेस्टर्स को बताते थे कि देखो इंडिया में हमको यहाँ से लेके यहाँ तक का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, इसमें कौन कौन पैसा लगाएगा। अब जितने इन्वेस्टर होते थे उनका पैसा लेकर फिर उसके बाद में वो लाइन बिछाई जाती थी, उस पर जो चलने वाली ट्रेन है उससे जो प्रॉफिट होता था फिर वो पूरे इन्वेस्टरों के दरमियान में तकसीम किया जाता था। तो ये तरीक़ा जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर अंग्रेज़ों के ज़माने तक आपको मिलेगा, और अंग्रेज़ों के बाद में फिर अब दुनिया में, यानी अंग्रेज़ों के ही ज़माने में, क्योंकि ये फिर उसको बाज़ाब्ता जो है ना एक मार्केट की बुनियाद रखी गई, ताकि वहाँ पे इस तरीके से अब क्या होने लगा कि लोगों ने जो है, अब जैसे रेलवे के अंदर किसी ने पैसा लगाया हुआ है, वो उसका इन्वेस्टर है, उसके अंदर उसके शेयर्स है। किसी ने जो है पानी के जहाज़ में पैसा लगाया हुआ है, जैसे मिसाल के तौर पे टाइटैनिक जो जहाज़ था वो भी किसी एक आदमी का नहीं था, उसमें भी 50 इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ था। ऐसे ही पत्ती के बाग, जो चाय की पत्ती है आसाम के अंदर, उसमें भी 50 इन्वेस्टर हुआ करते थे। अब लोगों में आपस में मसाइल ये पैदा होने लगे कि भाई एक आदमी है, उसके पास रेलवे के शेयर्स है और उसको वो बेचना है, और उसके बाद में उसको पानी के जहाज़ के शेयर्स ख़रीदना है, या उसको पत्ती के शेयर्स में पैसा लगाना है चाय की। तो अब क्या किया जाए, तो उसके लिए एक बाज़ार की बुनियाद रखी गई कि भाई वहाँ पे देखो तुमको अगर कोई से बायर मिलता है
तो तुम तुम्हारे रेलवे के शेयर वहाँ बेच दो, और कोई अगर पत्ती के शेयर बेचने वाला मिलता है तो उससे वो ले लो। तो फिर ये सिस्टम वजूद में आया और इस तरह से स्टॉक मार्केट की बुनियाद दुनिया के अलग अलग मुल्कों में पड़ने लगी। और इसी तरीके से फिर वो चीज़ जो है आगे बढ़ते 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 अब हमारा ज़माना आ गया कंप्यूटर का, हमारा ज़माना आ गया ऑनलाइन का, इंटरनेट का। तो फिर यही शेयर की जो शक्ल है फिर हर कंपनी इख्तियार करने लगी। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब एक मिसाल के तौर पे अभी उस ज़माने की ही मिसाल ले लो, अंग्रेज़ों के ही ज़माने की। मुंबई से लेके अगर आपको मनमाड़ तक रेलवे लाइन बिछाना है तो मुझे बताओ आसान काम है क्या? कोई कितना भी बड़ा करोड़पति आदमी हो वो अकेले का पैसा लगा सकता है क्या? तो इसके लिए वो ज़माने में भी क्या होता था कि अलग अलग जो है उनको इन्वेस्टर तलाश करना पड़ते थे। अब उसके बाद अब जब नए नए बिजनेस होने लगे, अब दुनिया में एक इनकलाब आ गया 19वीं सदी के अंदर। जगह जगह पे फैक्ट्रियाँ हो गई, जगह जगह पे कारखाने बनने लगे। अब एक आदमी को कारखाना डालना है, अकेले के पैसे से डाल नहीं सकता, तो इसलिए कई पार्टनरों को लेकर लोग काम करने लगे। अच्छा, बैंक से लोन लेंगे अगर, तो बैंक से लोन लेने में नुकसान ये है कि बैंक को आपको 10% देना है, और उसके ऊपर गवर्नमेंट का जो है वो भी आपको ये भी लगेगा, जीएसटी भी 12% लगेगा। मतलब वो लोन जो है पूरे सारे टैक्स, सर्विस टैक्स, जीएसटी वगैरह अगर जोड़ोगे ना वो आपको 15% पड़ता है। आपने कोई कंपनी डालने के लिए 1 करोड़ उठाए हैं, उसके ऊपर आपको कितने लाख देना है, फिर ऊपर इसके अंदर तकरीबन 15 लाख रुपये जो है आपको उसके ऊपर देना है। अब इस तरीके से बैंक से अगर लोन लेते हैं तो इतना नुकसान, अब कंपनी को फ़ायदा उतना नहीं हो रहा है, उससे ज़्यादा बैंक का क्या हो रहा है, लोन हो रहा है। अब मैं आपको एकदम मोटी मिसाल दे के समझाता हूँ। आप लोगों ने फॉर्च्यूनर कार देखे होंगे ना, फॉर्च्यूनर जो कार है, फॉर्च्यूनर का जो लेटेस्ट मॉडल है लेजेंडर उसको कहते हैं। किसी को पता है उसकी कीमत क्या होती है? हमारे हाफिज साहब को पता होंगी जी, 75 लाख। और है किसी को, किसी, हाँ 56 लाख। चलो 56 लाख उसको पकड़ लेते हम लोग। 56 लाख हमारे भाई ने बताया कि भाई लेजेंडर जो एकदम टॉप का मॉडल है, अगर आपको ख़रीदना है, उसको रोड पे उतारना है, वो आपको 56 लाख में मिलेंगी। आपको पता है टोयोटा कंपनी कहाँ की है? जापान की है टोयोटा कंपनी। जापान की टोयोटा कंपनी इंडिया के मार्केट में 56 लाख की कार बेच रही है। अब 56 लाख की कार बेचने के बाद में कंपनी को प्रॉफिट कितना होना चाहिए आपके हिसाब से बताइए मुझे, कितने लाख का प्रॉफिट होना चाहिए? बताओ ना, कोई भी एक साथी बोलो। 10% बोले तो 56 लाख का कितना हो रहा? 5.5 लाख। 5.5 लाख होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए नफ़ा? अब आपको हैरत होंगी कि 56 लाख की कार बेचकर टोयोटा कंपनी को सिर्फ 40,000 का प्रॉफिट होता है। कितने हज़ार का? अब 40,000 का अगर कंपनी प्रॉफिट कमाएंगी, जो 1% से भी कम है, कि कम से कम 56,000 आते तो उसको हम 1% बोल सकते थे, वो 1% से भी कम है। तो जब उसको 1% भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो कंपनी 15% इंटरेस्ट कहाँ से देंगी भाई? इसके लिए फिर ये सिस्टम वजूद में आया कि बैंक से लोन लेने की बजाय निज़ाम ऐसा हो जिसके अंदर लोग पैसा लगाए। तो फिर दूसरी कंपनी अभी मार्केट में आने लगी। देखो, हम मोटर की कंपनी बना रहे हैं, हम जो है साबुन की कंपनी ला रहे हैं, हम कपड़े की कंपनी ला रहे हैं, हम जो है ये कंपनी वो कंपनी। फिर लोग उसमें पैसा लगाने लगे, और उसमें पैसा लगा के आपको मिलता क्या है वो भी मैं आपको बता दूं आपको जो है। और उसकी एक मोटी मिसाल भी मैं आपको पहले समझा देता हूँ शेयर की। जैसे एक आदमी को आपके मोहल्ले में होटल डालना है, और वो होटल का टोटल खर्चा जो है वो 1 लाख रुपये है। वो बेचारे के पास 1 लाख नहीं है, उसके पास 25,000 है। और उसने क्या किया, और 3 लोग लिया 25-25 हज़ार के, 1 लाख हो गए। उसमें होटल जो है वो चालू हो गई, लेकिन उसमें पार्टनर कितने हो गए? 4 हो गए। अब वो 25,000 एक ने दे के पार्टनरशिप खरीदा हुआ है, लेकिन 1 साल के बाद होटल अच्छे तरीके से चलने लग गई, माशाल्लाह धंधा कारोबार अच्छा होने लगा। लेकिन जो एक पार्टनर था 25,000 वाला, उसने बोला भाई मेरे को पार्टनरशिप छोड़ना है। तो दूसरे किसी ने बोला ठीक है, तुझे अगर पार्टनरशिप छोड़ना है तो मुझे बोल, तेरी पार्टनरशिप मैं ले लेता, कितने पैसे देने का तुझे? बोले भाई मेरे को 1 लाख रुपये चाहिए, मैंने 25 में लिया था पार्टनरशिप, तुम मुझे 1 लाख लेके दे दो। तो उसने उससे 1 लाख रुपये लिया और चौथा पार्टनर उसको बना दिया। मुझे बताओ, शरई एतबार से इसमें आपको कुछ कबाहत नज़र आ रही है? कोई कबाहत नहीं है, क्योंकि एक आदमी की जो हिस्सेदारी थी 25,000 की, उसने दूसरे को दे दिया। वो कितने में? 1 लाख में। अब 1 लाख दे के दूसरा पार्टनर बन गया, क्योंकि अब जो भी उसमें नफ़ा आएगा
वो चौथा हिस्सा बजाय ये 25,000 वाले को मिलने के, जिसने 1 लाख दे के पार्टनरशिप लिया उसको मिलेगा। सेम शेयर्स का सिस्टम भी ऐसा ही है कि कंपनियां फिर अपना जो है ना इस तरीके से मार्केट में आईपीओ लेकर आने लगी। अब जब आईपीओ आता है या हम आईपीओ खरीदते हैं या किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, जैसे वो होटल के पार्टनर का पूरा हक था, याद रखो आपका भी उस कंपनी के अंदर उतना ही हक होता है जिस कंपनी के शेयर्स आपके पास में होते हैं। और कंपनी आपका इतना ख्याल रखती है कि हर महीने को, 2 महीने को, 3 महीने को आपको पूरी रिपोर्ट भेजती है कंपनी में क्या चल रहा है। ईमेल के ऊपर आते होंगे ना ईमेल, और उसका डिविडेंड भी देती है कि देखो इस महीने जो है अपने इस क्वार्टर के अंदर कंपनी को 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, उसमें से 50 करोड़ हम शेयर होल्डरों में तकसीम कर रहे हैं। तो हर शेयर होल्डर को, जैसे कोल इंडिया है, अब 5 रुपये उन्होंने एक शेयर पे डिविडेंड दे दिए, तो वो जो 5 रुपये है वो आपके नफ़े में से हिस्सेदारी है। जैसे होटल के अंदर धंधे से जो उसको प्रॉफिट हुआ था उसने पार्टनरों में तकसीम किया, ऐसे ही ये वो आपके अंदर तकसीम कर रहा है। तो शरई एतबार से ये बिल्कुल हलाल है, जायज़ है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। जैसे कुछ लोग ये कहते हैं पैसे को लगा के पैसा लेना, ये पैसे को लगा के पैसा लेना नहीं है, ये आप एक पार्टनरशिप खरीद रहे हो। क्या खरीद रहे हो? उस कंपनी के पार्टनर बन रहे हो आप। और पार्टनरशिप जो है सामने वाले बंदे ने कम में खरीदा था किसी ज़माने में, ठीक है, अब कंपनी का वैल्यू बढ़ गया, कंपनी बड़ी हो गई, वही पार्टनरशिप हुआ, इंसान पैसे बढ़ाकर बेच रहा है, उसने आपके सामने स्क्रीन पे एक ऑफर रखा, भाई देखो मेरे को ये प्राइस में बेचना है, अब आपकी मर्जी है, आप बायर हो, वो सेलर है, आपको लेना है आप लो, नहीं लेना है मत लो। लेकिन अगर आप ले लेते हैं तो आप एक कंपनी के पार्टनर बनते हो, पैसे को लगा के पैसा नहीं ले रहे आप पैसा देकर क्या ले रहे हो? बोलो भाई, पार्टनरशिप ले रहे हो। मैंने क्या बताया? भले रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो 20 लाख करोड़ रुपए की कंपनी है, लेकिन अगर आपने 3,000 रुपये में उसका एक शेयर खरीदे तो आप भी उसके क्या बन गए? शेयर की ताकत मामूली नहीं है, वो एक शेयर आपको जो है कंपनी का वो बनाता है, पार्टनर बनाता है। आप उनको ईमेल डाल के जो है वो एक ही शेयर के बुनियाद पे सवाल पूछ सकते हो, इतना आपको राइट देता है, इतना हक देता है शेयर। तो असल हमारा प्रॉब्लम यही है कि हम बगैर तहकीक के, लोगों के जहन में जो गलत फहमियाँ हैं, ये तो पैसे के बदले में पैसा, ऐसा नहीं है, पैसे के बदले में हम पैसा नहीं, पार्टनरशिप खरीद रहे हैं। और हमने ली हुई पार्टनरशिप, जब कंपनी का वैल्यू बढ़ गया, शेयर का प्राइस बढ़ गया, लोगों ने बोले भाई हमको ऊपर के दामों में चाहिए, तो हमने पैसे बढ़ा के दे दिए। बीच में का जो प्रॉफिट था वो हमारा नफ़ा है, जो शरई एतबार से बिल्कुल हमारे लिए क्या है? हलाल है, जायज़ है। तो देखो इस तरीके से शेयर मार्केट के अंदर काम होता है। अब शेयर मार्केट के अंदर चूँकि हम मुसलमान हैं तो हमारे लिए बहुत सारे मसाइल है। अब कंपनियां तो शेयर मार्केट में शराब बेचने वाली भी है, कंपनियां तो शेयर मार्केट के अंदर जो है जुए के ऐप वाली भी है, कंपनियां तो शेयर मार्केट के अंदर नाजायज़ कारोबार इंटरेस्ट देने वाली भी है। फिर हम एक मुसलमान हैं तो हम किस कंपनियों के अंदर पैसा लगाएंगे? हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने तफसील से ये सारे मसाइल, जदीद फ़िक़ही मसाइल के अंदर, और एक मुस्तकिल उनकी इस उन्वान पे किताब है, उसके अंदर आपने लिखे हुए हैं कि एक मुसलमान जो है वो जब किसी कंपनी के शेयर्स खरीदेगा तो पहले वो ये देखेगा कि कंपनी का कारोबार क्या है। क्या देखेगा भाई? वो कारोबार क्या है? जिस चीज़ से कुरान और हदीस ने मना किया, जो कारोबार मुसलमान के लिए करना नाजायज़ है, उस कारोबार के करने वाले कंपनी के शेयर खरीदना भी मुसलमान के लिए क्या है? नाजायज़ है। जैसे मिसाल के तौर पे बैंक है, हम बैंक के शेयर नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि बैंक का पूरा कारोबार किसके ऊपर चलता है? इंटरेस्ट के ऊपर चलता है। फाइनेंस कंपनियां हैं जैसे श्रीराम फाइनेंस वगैरह है, वो कंपनियों के हम शेयर नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि वो कंपनी लोगों को क्या दे रही है? फाइनेंस पे पैसा दे रही है। शराब बेचने वाली जो कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे शुगर की कंपनियां ख़ास तौर पे, जैसे बलरामपुर चीनी है, धामपुर चीनी है, का नाम है ये कंपनियों के, श्री रेणुका शुगर्स है, ईट पैरी है, ये सारी कंपनियां जो है हम इनके शेयर नहीं खरीदेंगे क्योंकि ये कंपनियां अपने शक्कर से ज़्यादा इनकी जो अर्निंग है वो शराब के कंपनियों को जो है एथेनॉल बेचती है और उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें देती है और अक्सर उनका कारोबार उसी से चलता है, तो इसके लिए हम उसके शेयर भी नहीं खरीदेंगे। लेकिन जो कंपनियां ऐसे कारोबार के अंदर है, जैसे मेटल्स की कंपनियां हैं, जैसे आज की ही मैं मिसाल देता हूं, आज मैंने आप लोगों को, जो मेरे ब्रॉडकास्ट के मेंबर्स हैं, उनको सेल का हमने एक मैसेज दी है। सेल का फुल फॉर्म क्या है? स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। ये किसकी कंपनी है? गवर्नमेंट की कंपनी है। स्टील किसे कहते हैं?
लोहा लोखंड को कहते हैं, ये कोई नाजायज़ नहीं है आपके लिए। आप स्टील की कंपनी के शेयर खरीदो, कोल इंडिया, उसका नाम ही कोल है। कोल किसे कहते हैं? कोयले को कहते हैं। कंपनी ज़मीन में से कोयला निकाल के बेच रही है। ऐसे ही गेल है, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, जो हमारे घरों में गैस इस्तेमाल होता है पेट्रोलियम वगैरह से, ये कंपनी जुड़ी हुई है, बिल्कुल जायज़ है आपके लिए। तो हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने जो मसाइल लिखे हैं उसमें साफ तौर पे ये है कि हम कंपनी का बेस बिजनेस देखेंगे। जो कारोबार करना हमारे लिए हलाल है, उसी कारोबार करने वाले कंपनी के शेयर्स खरीदना भी हमारे लिए क्या है? हलाल है, जायज़ है। और जो कारोबार हमारे लिए नाजायज़ है, वो कारोबार करने वाले कंपनियों के शेयर्स खरीदना भी हमारे लिए। अब जो हलाल कंपनियां हैं, उन हलाल कंपनियों में भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं कि वो हलाल कंपनियां बाज़ औक़ात बैंकों से लोन लेती है, कर्ज़ लेती है, इंटरेस्ट लेती है। हज़रत मौलाना खालिद साहब ने इसको तफसील से बयान किया कि जो कंपनी 33% यानी 1/3 से ज़्यादा जिस कंपनी का बैंक से, जो बैंक में मुलव्विस है, हम वो कंपनी के शेयर्स भी नहीं खरीदेंगे। अब 33% से ज़्यादा बहुत सारे शेयर ऐसे होते हैं जो हमारे ब्रॉडकास्ट में भी हम देते हैं, जैसे NFL है, चंबल फर्टिलाइज़र वगैरह है। बहुत सारे लोग मजलिस में भी सवाल पूछते हैं कि मुफ्ती साहब इसके अंदर जो है आप तो बोलते हैं कि 33% से ज़्यादा डेट नहीं होना चाहिए, मगर इसके ऊपर तो 80% डेट है, इसके ऊपर तो 50% डेट है। तो देखो, वो जो डेट है ना, वो बैंक से लिया हुआ लोन नहीं होता है, बल्कि वो जो डेट होता है वो ऐसे होता है जैसे कंपनी ने सामने वाले कंपनी से खाम माल लिया हुआ होता है। जैसे BPCL है, BPCL काई की कंपनी है? पेट्रोल बनाने वाली कंपनी है। अब वो पेट्रोल बनाने वाली कंपनी अरब मुल्कों से क्रूड ऑयल ख़रीदती है, नकदी में तो नहीं ख़रीदती है। कैसे ख़रीदती है? उधारी में ख़रीदती है। अब उधारी में उन्होंने जो पूरा माल लाया हुआ है उसको वो अपने बैलेंस शीट में बताते हैं कि भाई हमारे ऊपर तो इतना कर्जा है कि हमारे पास तो पूरा माल ही उधारी का है, तो वो 1% से भी ऊपर उनका कर्जा हो जाता है। तो हमको ऐसा 100% से भी ऊपर उनका कर्जा हो जाता है। तो हम जब बैलेंस शीट चेक करेंगे ना, उसके अंदर हम बोरोविंग के अंदर देखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोविंग कितनी है और शॉर्ट टर्म बोरोविंग कितनी है। फिर उसका जो कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर, ये सिर्फ 5 मिनट का काम है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या डिफ़िकल्ट नहीं है, इसको समझ लो आप। screener.com पे जाएंगे ना आप, खाली बोरोविंग पे क्लिक करो, उसके बाजू में एक प्लस का निशान होता है, प्लस पे सिस्टम क्लिक किए वो और डिटेल्स आ जाते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोविंग जो है उसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि अक्सर लॉन्ग टर्म बोरोविंग जो बैंकों का लोन होता है वो होती है, और शॉर्ट टर्म बोरोविंग जो है वो जो कर्जे पे माल लिया हुआ है। अब वैसा अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो आपको 0.10 यानी 10%, 5%, 4%, इस तरीके से आपको कंपनी के ऊपर फिर डेट नज़र आएगा। तो हमारे लिए ये रूल है कि हलाल कंपनियों में भी हम ये देखेंगे, क्योंकि हमारी शरीयत ने हमको सूद लेने और देने दोनों से मना फरमाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को मलऊन कहा है, सूद लेने वाले को भी और देने वाले को भी। तो हम क्या करेंगे, कंपनी भले ले रही हो या दे रही हो, उतने परसेंटेज का कैलकुलेशन करके फिर अपने नफ़े में से हम उतना हिस्सा जो है अलग कर देंगे, ताकि बाकी बचा हुआ जो प्रॉफिट है वो हमारे लिए प्यूरीफाई हो सके। तो इस तरीके से देखो, बिल्कुल हलाल है, जायज़ है। मुझे ये एकदम बेसिक तकरीर आज के मजलिस में इसलिए करना पड़ी हाफिज़ साहब, क्योंकि ये मसला हर जगह पे आ रहा था। मैंने जैसे आपको बताया कि इतना बड़ा इंडिया मुल्क है और हमारे मुल्क में भी 4 से 5% लोग इस लाइन में हैं, और मुसलमान तो नहीं के बराबर है, कोई परसेंटेज ही नहीं है। और जो आना चाहते हैं उनको रोकने वाले, जो हमारे होटलों के चबूतरों पे बैठे हुए हैं, मस्जिदों के जो है वज़ू खानों में बैठे हुए हैं, और जो है वट्टों पे, ऐसे लोगों ने ही कोई तहकीक नहीं है, और बगैर तहकीक के नहीं, वो तो पैसे से पैसा कमा रहे हैं, बोले वो तो सट्टा है, वो तो जुआ है, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, बगैर तहकीक के। तो इसलिए मैंने बोला आज आपके सामने पूरी तहकीक मैं रख दूं, ताकि आप किसी को समझा सकोगे ये पैसे से पैसा नहीं है, बल्कि पैसे के बदले आप क्या खरीद रहे हो, पार्टनरशिप खरीद रहे हो। अब इसमें याद रखो, अब इसके अंदर भी जुए की किस्में, ये भी याद रखो। बहुत सारे लोग जो है इसमें भी मुलविस होकर बर्बाद हो जाते हैं। इसमें जो हलाल है बस वो यही है कि शेयर्स आप कैश मार्केट में, इक्विटी मार्केट में ख़रीदो, नफ़ा आ रहा है उसको बेचो, या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके रखो, जो उसका आपको डिविडेंड वगैरह मिलेगा वो आपका प्रॉफिट होगा, शेयर का प्राइस बढ़ गया वो प्रॉफिट होगा। लेकिन इसके अलावा शेयर मार्केट के अंदर जो दूसरी चीज़ें हैं, जैसे ऑप्शंस ट्रेडिंग है। ऑप्शंस ट्रेडिंग में क्या होता है, कॉल ऑप्शन ख़रीदे जाते हैं, पुट ऑप्शन ख़रीदे जाते हैं। वो एक मुसलमान के लिए बिल्कुल भी हलाल और जायज़ नहीं है, क्योंकि वो 100% सट्टा है और 100% वो क्या है,
जुआ है। याद रखो, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन में कभी भी नहीं पढ़ना है। उसके अलावा बहुत सारे लोग बैंक निफ्टी में काम करते हैं। बैंक निफ्टी का जो लॉट है वो भी हमारे लिए बिल्कुल जायज़ नहीं है, वो भी हमारे लिए क्या है, सराहतन नाजायज़ है। ऐसे ही निफ्टी का लॉट है या निफ्टी के फ्यूचर्स है, हमारे लिए बिल्कुल ये सब जो है ये लाइनें दुनियावी एतबार से भी नुकसानदेह है। शरीयत ने तो मना किया हुआ ही है, इसमें नहीं पढ़ना है, ना कॉल ऑप्शन में ना पुट ऑप्शन में। ऑप्शन ट्रेडिंग में हाथ ही नहीं डालना है, अपना सीधा सीधा तरीक़ा है और सीधे सीधे तरीक़े से आपको कमाना है। और मेरा यहाँ आने का मकसद यही है कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लाइन में आएँ। हमारा मकसद, हमारा एडवर्टाइजमेंट नहीं है कि हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करो, बिल्कुल मत ओपन करो हमारे लिंक से अकाउंट। कोई ज़रूरत नहीं है हमारा ज्वाइन बटन लेने की, आप किसी और ब्रोकर के पास ओपन करो, मगर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में क्या करो भाई, शेयर ट्रेडिंग में आओ, शेयर मार्केट के अंदर आओ, उसको सीखो। और सीधा तरीक़ा है, कम प्राइस में शेयर ख़रीदो, 8-10 दिन के लिए होल्ड करो। आपका जो टारगेट है 5% 10% आपको प्रॉफिट मिलता है, लो बाहर निकल जाओ। और मैं आपको बता दूं अब कि माशाअल्लाह, जो मैंने आपको कहा कि मैं यहाँ मेरे एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं यहाँ पे बैठा हूँ, आपको जिसके पास अकाउंट ओपन करना, लेकिन मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने हमारे जो ट्रेडिंग के तरीक़े हैं वो सीखे। और वो सीखने के बाद रात में ही एक मौलाना हमारे रात की जलगांव की मजलिस में, कहाँ से आए थे हाफिज़ साहब, वो मेवात से आए थे। वो हाफिज़ साहब ने रात में 1 बजे उनको रेलवे स्टेशन पे ले जाके छोड़े, क्योंकि 1:30 बजे उनकी ट्रेन थी। मेवात से क्यों आए? क्योंकि वो मौलाना को एक मुख्तसर तनख्वाह एक मदरसे में दी जाती थी। अब जब वो ये लाइन से कमाने लगे, उन्होंने बीवी का भी अकाउंट ओपन करे, दोनों कमाने लगे, तो तकरीबन 1,00,000-1,50,000 का प्रॉफिट हो गया उनको। बीवी के अकाउंट में भी एक 45-50 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हो गया। माशाअल्लाह, मदरसे की कम तनख्वाह के अलावा ये जो एक्स्ट्रा इनकम हो रही है उसके ज़रिए से एक इमाम मोटरसाइकिल ख़रीद सकता है, एक मदरसे में पढ़ाने वाला मुअल्लिम जो है अपनी बाकी की ज़रूरियात पूरी कर सकता है। फिर और लोग हैं, अभी जैसे हमारी बहनें यहाँ आई है, मुझे बड़ी खुशी है माशाअल्लाह। बम्बई के अंदर हमारी एक बहन है, वो जो बहन है हमारी, उस बहन की कारगुजारी ये है, वो उसने एक दिन मुझे मैसेज में लिखी कि बोले मुफ्ती साहब, मैं अभी आपको क्या बोलूँ, मैं दोनों पैरों से माजूर हूँ। घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी और थोड़े बहुत पैसे आते थे तो मैं अल्लाह से यही दुआ करती थी, क्योंकि बेचारी माजूर है, तो माजूर को कोई भी ज़्यादा रिस्पेक्ट की नज़र से नहीं देखता। अक्सर लोग ये समझते ये तो बोझ है हमारे घर के ऊपर। बोले लेकिन मैंने आपके वीडियोस देखी, फिर हमारा ज्वाइन बटन वगैरह लेके जो सब्बल स्टिक पैटर्न से कमाने के तरीक़े हैं वो सीखी। फिर बोले मैं रोज़ाना, मैंने शुरुआत जैसे आपने बोले 1000 रुपये से पहले सारी चीज़ों को समझी, और फिर उसके बाद में बड़े अमाउंट के साथ में रोज़ाना 100-200, फिर एक वक्त आया 1500-2000 रुपये वो कमाने लगी। तो घर वाले परेशान हो गए कि उसके वालिद साहब जो दिन भर मेहनत करते वो कभी 2000 रुपये रोज़ नहीं कमाते, और एक माजूर बेटी घर में बैठे बैठे रोज़ के कितने कमा रही है, 2000। सब घर वाले परेशान। बोले मेरा ऐसा रिस्पेक्ट बढ़ गया कि दूर दूर से रिश्तेदार मिलने को आने लग गए, बोले मेरे पास, और मेरे से पूछने लग गए और बहुत से ऑफ़र करने लग गए कि हम तुम्हारे पास में 5 लाख देते, आधा तुम लो, आधा प्रॉफिट हमको दो। बोले नहीं, हमारे मुफ्ती साहब ने हमको सख्ती से मना किया हुआ है, किसी का भी पैसा नहीं लेना है। हमारा कंसेप्ट सीधा सीधा है, हम आपको सिखाएंगे, आप सीखो और आप खुद करो, किसी के भरोसे पे पैसा मत लगाओ। इस बारे में मैं 1000 मरतबा बोल चुका हूँ। पैसे के मामलात में आप लोगों की नीयतें इतनी ख़राब है, आप किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते। इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सगे वालिद के हवाले भी पैसा मत करो, भाई के हवाले भी मत करो, बहनोई और साड़ू के हवाले भी कि भाई ये कारोबार में लगा दो और नफ़े में से हिस्सा दो, खुद करो। इसीलिए हम खुद सिखाते हैं लोगों को। और यहाँ आने का मकसद भी यही है कि भाई जो नए लोग हैं उनको हम सिखाए कि देखो हमारे चैनल पे जाओ, और फ्री की जो है प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसका नाम ही है शेयर मार्केट फ्यूचर ऑप्शन, इस तरह से उसके अंदर फ्री के वीडियोस देखो, सीखो, तुम तुम्हारे तरीके से करो, हमको कोई लेना देना नहीं है। और जो हमारे ब्रॉडकास्ट वाले हैं जो हमारे साथ सालों से जुड़े, उनसे भी मुलाकात हो जाती, उनके भी सवालों के जवाबात हो जाते। तो इसके लिए हमारा मकसद यही है, और ये लाइन से उम्मत को गरीबी से बाहर निकालना। अब मुझे आप बताओ, वो इमाम साहब जिनके पास 1,00,000-1.5 लाख रुपये और उनकी अहलिया के अकाउंट में 45-50 हज़ार रुपये जमा हो गए, उनके लिए एक माशी तौर पे सुकून की बात है या नहीं है? वो बहन बेचारी जो घर पे बैठे बैठे 2000 रुपये 1500 रुपये रोज़ कमा रही है, दोनों पैर से माजूर, आज मार्केट में उसकी पोजीशन बढ़ गई। कल तक उसको लोग घर पे बैठ के खाने वाली समझते थे, आज उसके पास लोग लाखों की ऑफर लेके आने लग गए, वो अपने पैरों के ऊपर खड़ी हो गई और कमाने लग गई। मुझे आप बताओ, ये उसके लिए राहत और सुकून की बात है या नहीं है?
तो ये जो शेयर मार्केट की लाइन है ना, अब जैसे शुरुआत हमने लूम वगैरह ये सारे कारोबार से किए, ठीक है, वो कारोबार अगर ठंडा हो गया, हम एक कारोबार शुरू करें। सीधे तरीके से हमको ट्रेडिंग करना है, गलत तरीक़ों में, जैसे मैंने बताया कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, फ्यूचर, बैंक निफ्टी विफ्टी, ये सब चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है। इंशाल्लाह आपको कमाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। मैंने बताया ना आपको, जब पूरा मुल्क कमा रहा है, आप क्यों नहीं कमा सकते भाई? पूरी दुनिया कमा रही है, आप क्यों नहीं कमा सकते? कल जलगांव की मजलिस में जलगांव ज़िले के ही एक साथी, वो भी दोनों पैर से माजूर थे। कौन से गांव के थे हाफिज साहब? वो कासोड़ा गांव के वो साथी थे। अच्छा, एडवोकेट जुबैर साहब ने भी देखे, वो साथी आए, मुझे इतनी हैरत हुई। मैं बोला वो बेचारे दोनों बैसाखियों के ऊपर आए और बाद में उन्होंने बताए कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी कॉल के ऊपर, बोले मैंने जिस दिन वो इसका इलेक्शन का एग्जिट पोल था, मुझे एक दिन में 40,000 का प्रॉफिट हुआ। आप मुझे बताओ, दोनों पैर से माजूर वो नौजवान ने खुद अपनी ज़ुबान से ये कहा, वैसा नौजवान जब 40,000 रुपये का प्रॉफिट एक दिन में कमा सकता है, अगर हम 1 लाख रुपये लेकर रोज़ का 1% का टारगेट पकड़ के चलते हैं और सिर्फ 1,000 रुपये रोज़ भी कमाते हैं, महीने में मान लो हमारे 5-6 ट्रेडिंग सही नहीं हुए, हमारे आधे ट्रेड भी सही हुए, 15,000 भी अगर हम कमाते हैं तो भाई बुरे हैं क्या? 15,000 भी बुरे नहीं हैं। तो इसके लिए शेयर मार्केट की लाइन में सबको आना है, सबको सीखना है और सबको इसके अंदर काम करना है, ताकि हम गरीबी से बाहर निकल सके। इसमें थे बुरहानपुर के अंदर, वहाँ पे एक आलिम दीन एक मदरसे में पढ़ाते थे, 30 सालों तक उन्होंने पढ़ाए और 30 साल में उनकी तनख्वाह बढ़ के आखिरी में 6,000 रुपये तक पहुँची। उसके बाद भी उनको निकाल दिए पढ़ाने से। बोले मैं परेशान हो गया, क्या करूँ? तो उनके फर्जंद जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने वालिद साहब को भी सिखाना शुरू किए। उनके जुमले ये थे कि बोले मैंने परसों के दिन, यानी ये जो गया हुआ जुमा था, उस दिन उन्होंने 19,000 रुपये, और उससे एक दिन पहले जो जुमेरात था, बोले 20,000 रुपये का प्रॉफिट मैंने कमाया। ये उस आलिम दीन की बात है जिसको मदरसे में महीने की कितनी तनख्वाह मिलती थी भाई? 6,000 रुपये। तो मैंने वहाँ उलामा को भी बोला और मैं हर जगह यही बोलता हूँ कि कमाओ, लेकिन कमाने के बाद अपने को अपनी लाइन नहीं छोड़ना है, ना अपने को अपनी मस्जिद छोड़ना है, ना अपने को अपना मदरसा छोड़ना है, ना अपने को अपनी दावत और तबलीग की लाइन छोड़ना है। मुझे बताओ, अगर हम अच्छे तरीके से कमाने लगेंगे, अब हमारे महल्ले में जो आने वाली जमातें होती है, हम उनकी नुसरत करने वाले बनेंगे या नहीं बनेंगे? वो बेचारे अल्लाह के मेहमान हमारे घरों, हमारे महल्लों में आते हैं, दूर दूर से आते हैं, वो अगर हमारे महल्ले में आके चूल्हा जला रहे हैं, अपने लिए शर्म की बात है क्या नहीं है ये? अच्छा, बहुत सारी मरतबा अपने दिल में ये बात पैदा होती है कि आए अल्लाह मैं इनकी खिदमत करूं, मगर आप अपने खुद के हालात अपने को इजाज़त नहीं देते तो क्या उनकी खिदमत करेंगे? लेकिन जब आप माशी तौर पे, देखो मैं आपको मेरी मिसाल दे के बताता हूँ, मैं 1,200 रुपये महीने पे मस्जिद में इमामत करता था, लेकिन मैंने कभी इमामत छोड़ा नहीं। मैं इमामत के साथ साथ ये शेयर मार्केट वगैरह की लाइनें भी करता रहा। अब अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़माने में मैं भी ऐसा सोचता था कि मस्जिद में आने वाली जमातें अपन दावत तो नहीं कर सकते, इसलिए मैं जमात की तालीम करते बैठ जाता था, उनको कुछ सीखना सिखाना कर लेता था, तालीम के हलकों में उनका साथ दे देता था। मैं बोलता था चलो अपने से ये हो रहा, कम से कम इतना करो। लेकिन आज माशाअल्लाह जब इस लाइन से हम कमाने वाले बन गए, तो मेरे अपने महल्ले में भी मेरे फर्जंद वहाँ पे बैठते हैं मस्जिद वार जमात में, उनको ये जिम्मेदारी दी हुई है कि आने वाली हर जमात, अगर किसी ने उसकी जिम्मेदारी लिया तो अच्छी बात है, और अगर नहीं लिया, जब तक जमात रहेगी उसकी जिम्मेदारी तूने ले लेने का, बोल देने का उनको कि भाई किसी ने बोला आके तो अच्छी बात है, नहीं बोला तो फिर इंशाल्लाह हमारी जिम्मेदारी। और सिर्फ इंडिया में नहीं, मैं मेरे काम के सिलसिले में मलेशिया वगैरह में रहता हूँ, वहाँ जो मस्जिद में मैं नमाज के लिए जाता हूँ, वहाँ पड़ोस की इधर उधर की जमातें ज़्यादा आती है, वो इमाम साहब को भी मैंने बोला हुआ हूँ कि मस्जिद में आने वाली जो भी जमात हो, किसी भी मुल्क की हो, अगर जमात को किसी ने दावत दिया तो ठीक, जिस वक्त में दावत नहीं है, भले जमात मस्जिद में 8 दिन रहो, पूरे वक्त की जिम्मेदारी इंशाल्लाह मैं लेता हूँ। यहाँ आने के बाद में भी मैंने उनको बोला हुआ हूँ, कल ही उनका मैसेज था, उनको वहाँ की करेंसी में मैंने 500 यानी वहाँ के जो रिंगिट होते हैं वो मैंने उनको ट्रांसफ़र किया, तो उनको ये जिम्मेदारी दी हुई। अब मुझे आप बताओ, मैं 1,200 रुपये महीने की इमामत करने वाला, आज मैं जो है उनकी आने वाले हर जमात की अल्लाह ने खिदमत का मौका दिया, किसकी बरकत से दिया? बोलो भाई, माशी तौर पे मजबूत हुए तो खिदमत कर रहे ना, अगर नहीं रहते थे मजबूत तो कर सकते थे क्या? ऐसे ही आप लोग भी है, माशी तौर पे जब आप मजबूत बनोगे ना, आप अपने माँ बाप की खिदमत करो, बाहर वालों की दे दो छोड़ के, किसकी खिदमत करेंगे? माँ बाप की क्या खिदमत करेंगे? घर के अंदर पंखे नहीं चल रहे बराबर से, गर्मी ज़्यादा हो रही है, कूलर लेके आ जाओ। अब कई लोग मिले मुझे, बुरहानपुर में भी मिले, जलगांव में भी मिले,
बोले मुफ्ती साहब हमने शेयर मार्केट की कमाई से घर में कूलर लेके आ गए। वो झारखंड के हमारे आलमगीर अंसारी साहब है, उन्होंने बोले मैं तो वो सऊदी में जॉब करता हूँ लेकिन घर में मैंने एसी लगा दिया ताकि माँ बाप कायम में रहे, एसी में रहे। मुझे बताओ वो एसी लगाने वाले बेटे को माँ बाप दुआएं देंगे या नहीं देंगे? रिश्तेदारों के हुकूक है, भाई बहनों के हुकूक है। तो ये लाइन जो है ना, ये कमाने की लाइन है। बस इतना ही है, अपने दिल में लालच नहीं पैदा होने देना है। क्या नहीं पैदा होने देना है? लालच नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा कमाऊं, नहीं। 1% का टारगेट लेके चलो रोज़ाना। कितना लेकर चलेंगे? 1% आने के बाद अगर एक आधा और ट्रेड हो जाता है हमारा आधे % का, दूसरे 2% का, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ज़्यादा के लालच में पड़ के बैंक निफ्टी में, क्रिप्टो करेंसी में और जो है फ्यूचर में, ऑप्शन में, ये सब चीज़ों में पड़ना नहीं है। अगर इनमें बगैर पड़े के तुम इस तरतीब के साथ में अगर शेयर ट्रेडिंग करते हो ना, मैं कहता हूं कि इंशाअल्लाह जून 2000 अगला जो साल है 2025 आने तक आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अल्लाह आपको करोड़पति बनाएगा, लेकिन एक तो अपनी नीयत दुरुस्त और बगैर लालच के जो है, जो मैंने अभी तक तुमको पूरे